एक छोटे से गांव में लीलावती नाम की एक गरीब बूढ़ी महिला अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन बहुत मेहनती किसान था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने चला जाता था। मोहन की शादी की उम्र बहुत पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन एक के बाद एक शादी के रिश्ते टूट जाने से उसका मन पूरी तरह टूट गया था। इन टूटे हुए रिश्तों ने मोहन के दिल में गहरा घाव कर दिया था। इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अब शादी नहीं करेगा। लेकिन एक माँ तो माँ ही होती है। लीलावती को हमेशा अपने बेटे की शादी की चिंता रहती थी। एक सुबह हल्की धूप चारों ओर फैल रही थी। मोहन खेत जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था। तभी लीलावती ने उसे आवाज दी। अरे मोहन, जरा ठहरो। खाली पेट खेत में क्यों जा रहे हो? सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। ठीक है माँ, आप इतने प्यार से कह रही है तो बिना खाए कैसे जा सकता हूँ। आपके हाथ का खाना खाए बिना काम में मन ही नहीं लगता। जैसे ही मोहन नाश्ता करने बैठा, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। लीलावती ने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव की एक महिला बाहर खड़ी है। प्रणाम लीलावती दीदी, मेरे बेटे राहुल की शादी 20 तारीख को है। आप सभी को निमंत्रण देने आई हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। हम जरूर आएंगे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन वह महिला मोहन की ओर देखकर ही करके हंसने लगी। दीदी, एक बात कहो, कृपया बुरा मत मानिएगा। मेरा बेटा तो आपके बेटे से बहुत छोटा है, फिर भी उसकी शादी हो रही है। लेकिन आपके बेटे की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? उम्र निकल जाने के बाद तो अच्छी लड़की भी नहीं मिलती। ये बातें मानो तीर की तरह माँ और बेटे के दिल में चुभ गईं। मोहन की आंखों में पुराने दुख फिर से लौट आए। वह बिना कुछ कहे उठकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके बचपन के दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। अरे मोहन, तूने अभी तक शादी नहीं की। हमारी तो कई साल पहले ही शादी हो गई। तेरे तो 10 रिश्ते टूट चुके हैं, अब 11वां रिश्ता कब आएगा? मजाक और तानों से मोहन का दिल और भी टूट गया। उधर शाम को लीलावती गांव की महिलाओं के साथ बैठी थीं। तभी सुमित्रा नाम की एक घमंडी महिला तिरस्कार भरे लहजे में बोली, सुना है कि मोहन की शादी फिर से टूट गई। अब तो लोग यही कहेंगे कि जरूर लड़के में ही कोई कमी है। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, कमी लोगों की सोच में है। वह ईमानदार, मेहनती है और अपनी माँ की इज्जत करना जानता है। याद रखना, एक दिन मेरे बेटे की शादी जरूर होगी और बहुत अच्छी लड़की से होगी। उसी रात लीलावती ने तय कर लिया कि अब कुछ न कुछ करना ही होगा। बाद में पड़ोसन सीमा के माध्यम से एक और रिश्ता आया, लेकिन उस लड़की की माँ ने एक शर्त रख दी। शादी के बाद तुम्हारी माँ अलग रहेंगी। जो लड़की मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहती है, उससे मैं शादी नहीं कर सकता। एक बार फिर अपमान और टूटा हुआ दिल। इसके बाद एक दिन लीलावती घर में अकेली बैठी थीं। तभी वहां एक शांत और साधारण सी लड़की आई। उसका नाम कावेरी था। वह अकेली और बेसहारा थी। लीलावती को लगा जैसे उसे ऊपर वाले ने भेजा है। उन्होंने कावेरी के सामने अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। रास्ते में मोहन और कावेरी की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे की सादगी और सच्चाई से प्रभावित हो गए। आखिरकार दोनों शादी के लिए राजी हो गए। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। कावेरी के घर आते ही मानो घर में फिर से रोशनी लौट आई। गांव के सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए।